हर अमल के अंदर फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, नफिल, मुस्तहब होते हैं। वैसे ही हज में भी फ़र्ज, वाजिब, सुन्नत, नफिल, मुस्तहब है। क्या फ़र्ज है ये आज हम समझते हैं कि एहराम बांधना ये फ़र्ज है नियत के साथ में। दूसरा, अरफात में ठहरना, वकूफ़ करना, रुकना ये फ़र्ज है। उसके बाद में तवाफ़ ज़ियारा यानी कुर्बानी के बाद जो तवाफ़ करते हैं सिला हुआ कपड़ा पहनकर, ये ज़रूरी है। ये 3 अरकान करे बगैर आपका हज नहीं होगा। एक भी रुकन नहीं हुआ तो आपका हज नाकिस रहेगा, हज नहीं होगा। ये फ़र्ज ऐन अमल है। उसके बाद आता है वाजिब। वाजिब में क्या है? वाजिब के अंदर सबसे मेन चीज़ है सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ना। जो आप तवाफ़ ज़ियारत करते हो उसके बाद में जो साई करते हो ये वाजिब है। उसके बाद कंकरी मारना, जो पत्थर मारते हैं शैतान को रमी जमरात, ये वाजिब है। कुर्बानी करना ये वाजिब है। अगर कभी आप उसके शक्ल में कुछ रोज़े का भी कुछ मामला, कुछ मसला, वो अलग है। उसके बारे में आपको तहकीक करना होगा अपने उलमा इकराम से। मुज़दलिफ़ा में रुकना 9 ज़िलहिज्जा की रात को, ये वाजिब अमल है। तवाफ़ विदा हज के बाद में करना, ये हज के उसमें से ये भी एक वाजिब अमल है। आपका अरकान हज का पूरा हो गया और आप अपने वतन, अपने मुल्क, अपने घर वापस हो रहे हो तो आपको तवाफ़ विदा करना ये ज़रूरी है। मीना में 3 दिन तक रुकना ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। आपको 3 दिन मीना के अंदर रुकना, यानी 8 तारीख का हो गया, उसके बाद में फिर 10 का दिन, 11 का दिन और 12 के जोहर असर तक के। सुन्नत के अंदर ये है 8 ज़िलहिज्जा को मीना जाना, ये 5 टाइम की नमाज़ पढ़ना, ये सुन्नत है। अरफात में खुतबा सुनना, ये सुन्नत है। तलबिया बोलना, बार बार लब्बैक का कसरत से पढ़ना, ये सुन्नत है। ज़्यादा दिन तक मीना में रुकना यानी 13 तारीख तक के रुकना, ये सुन्नत है। खुतबा सुन्नत जगह पर सुनना, यानी जिस जगह खुतबा हो रहा है सुन्नत तरीके से बैठ कर सुनना, नहीं तो अपने खैमे पर भी आपको खुतबे की आवाज़ सुनाई दे, या फिर आप मोबाइल पे FM के ज़रिए जो रेडियो रहता है उसके ज़रिए आप सुन सकते हो। उसके बाद आती है बात नवाफिल की। सवाब का ज़रिया छूटने पर गुनाह नहीं है। नाफिल ऐसी एक चीज़ है कि जिसमें छूट गई किसी तरीके से उस पर गुनाह नहीं है। हरम में ज़्यादा तवाफ़ करना ये नफिल है, यानी आप जा रहे हज पर, ज़्यादा वक्त आपको परेशानी या बीमारी की वजह से नहीं कर पा रहे नफिल तवाफ़, तो कोई हरकत नहीं है। ज़्यादा दुआ या ज़्यादा इबादत आप नहीं कर पा रहे हो, हज के वक्त हज में गए हो लेकिन कि मजबूरी की वजह से व्हील चेयर पर बैठे हो या किसी परेशानी की वजह से आप नहीं ज़्यादा इबादत कर पा रहे हो, तो नफिल इबादत है, कोई मसला नहीं भी करे तो। मस्जिद नबी के ज़ियारत आपने किसी तरीके से, किसी वजह से आपसे नहीं हो पाई है, आप गए हज पर लेकिन नफिल आपके लिए जो अरकान है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतर पर हाजिर होना, अगर किसी बीमारी की वजह से, कोई परेशानी की वजह से, जैसे हमारे साथ में हज में एक खाला को हवा लग गई थी 2017 के हज में, वो नहीं जा सके थे, तो कोई मसला नहीं है उनके लिए, उनके हज हो जाएगा, हज की उसमें कोई कमी नहीं रह जाती है। उसके बाद में जन्नतुल बकी या शोहदाए ओहद या फिर जन्नतुल मौला कब्रिस्तान, अगर किसी वजह से आप नहीं गए तो कब्रों की ज़ियारत करते रहना चाहिए जिससे हमारी कब्र की हम तैयारी कर सके। लेकिन इन कब्रिस्तान में, इन शोहदा तक अगर नहीं जा सके आप, तो भी आपका नफिल अमल है, नहीं गए तो भी आपका अरकान हज का जो है वो अहम वो हो जाता है। मुस्तहब पसंदीदा अमल सवाब का सबब बनता है। एहराम से पहले गुस्ल ले लेना ये मुस्तहब है। अगर बीमारी की वजह से नहीं गुस्ल कर पा रहे, डायरेक्ट एहराम बांध रहे पाक साहब पे, तो बांध सकते हैं। हर वक्त मीठा और नरम लहजा रखना ये मुस्तहब है। लेकिन अगर कभी किसी की फितरत है, किसी को हमेशा हर वक्त कड़वी बात करना पसंद है या फिर बुरी बात या ताना कशी वाली बात करना पसंद है, तो वो मुस्तहब के तोड़ रहा है, छोड़ रहा है। मुस्तहब को भी अगर कभी पसंद करे, उस वक्त कभी थोड़ा कंट्रोल कर ले, तो मुस्तहब यानी पसंदीदा अमल, उस पर भी अल्लाह पाक अजर सवाब देते हैं। तलबिया ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना, फजूल बातें, फालतू की बातें से परहेज करना, और हो सके तो हज के वक्त में सबसे ज़्यादा ध्यान दे खिदमत का। लोगों की खिदमत खूब करें, जो ज़ईफ़, कमज़ोर और जो आपको दिखाई दे, जिसको ज़रूरत है किसी चीज़ की, आप उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हो। व्हील चेयर ढकेलने से लेकर, रास्ता बताने से लेकर, तो और कोई तरीके से आप कभी किसी की खिदमत कर सकते हो, किसी की मदद कर सकते हो, तो ज़रूर उसको बढ़ चढ़ के करें। ये खिदमत करना हज के वक्तों में, हज के दिनों में, ये मुस्तहब है। आप भले अरबपति है, खरबपति है, आप कहीं किसी को 1 चम्मच या 1 गिलास पानी उठा कर नहीं देते हो, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद में आप किसी की व्हील चेयर ढकेल कर दे रहे हो, किसी को आप पानी प्यास लगी उसको पानी ला कर दे रहे हो, उसके खैमे के पास में पानी का इंतज़ाम नहीं है, आपने पानी ला करके दे दिया कहीं से। आप ये ध्यान रखें कि आप ये मुस्तहब अमल कर रहे हो सकता, इससे ही हमें अल्लाह पाक नवाज दे। इस अमल से हम पसंदीदा अमल है,
یہ خدمت کرنا اسے دھیان سے کرا کریں۔ اللہ پاک ہر ایک حجاج کرام کے حج کو آسان بنائے، قبول مقبول بنائے اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ پورے امت مسلمہ صاحبہ و تسلیم کو حج مقبول کی سعادت سے نوازے، ہر ایک کو حاجی بنائے، نمازی بنائے، دیندار بنائے، دین کا داعی بنائے اور عمل کرنے والا بنائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔